हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग AKR। तो आज के वीडियो में हम क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 21 कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 21B के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। फर्स्ट है 28 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। हमको उस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो हमको 28 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस यानी उस सर्कल के बाउंड्री का लेंथ। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू बिठाएंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 28। अब इसको हम कट करेंगे 7 से, तो 7 4 जा 28। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इंटू ये 4। अब 44 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6, हाथ में 1, 4 4 जा 16 और एक 17, तो 176 सेंटीमीटर। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, हमको इस रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो रेडियस है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 10.5। अब यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब सिंपली हम इसको कट करते हैं, तो 2 से ये 5 बार में, तो यहाँ पे बचा 22/7 इंटू 105/5। अब हम इस 5 से 105 को कट करेंगे, ये 1 बार में, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये 21 बार में। अब 7 से 21 को कट करेंगे, 7 3 ज़ा 21, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, इतना सेंटीमीटर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड में रेडियस है 3.5 मीटर। हमको इस वाले रेडियस के सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो रेडियस है हमारे पास, रेडियस इक्वल टू 3.5 मीटर। देयरफॉर circumference of the circle इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 3.5 मीटर। तो यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे 10 आएगा।
अब हम 7 से 35 को कट करेंगे, 7 वन जा 7, ये आएगा 5 बार में। उसके बाद देखते हैं क्या क्या बच रहा है। तो 2 × 22 × 5 और नीचे 10। अब यहाँ पे भी कट करेंगे, 5 से 10 को 2 बार में और ये 2 से 2 1 बार में। तो क्या बचा, 22 मीटर। तो ये आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज। फर्स्ट में दिया हुआ है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमको सरकमफ्रेंस ही निकालना है। तो डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस निकालते पहले, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर है हमारे पास 14/2। अब 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर circumference of the circle equal to 2 पाई r। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाला था वो आया था 7। अब सिंपली 7 से 7 को कट कर देंगे। अब बचा 2 × 22, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44 इतना सेंटीमीटर। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड में डायमीटर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसका भी सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस निकालते हैं। अब तो रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे डायमीटर है 35/2। इसको कट नहीं करते, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 35/2। तो 2 से 2 कैंसल, 7 से 35 5 बार में। तो यहाँ पे बचा 22 × 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 × 10 के 0, हाथ में 1, 5 2 × 10 एक 11। तो सरकमफ्रेंस आया 110 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में दिया हुआ है डायमीटर 10.5 मीटर। तो चलिए इसका भी हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर इक्वल टू 10.5 मीटर। देयरफॉर रेडियस निकालते हैं। अब तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर यहाँ पे है 10.5/2 इतना मीटर। तो इसको भी हम कट नहीं करते, इसको डायरेक्ट बिठाएंगे। तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस
ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 10.5/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते क्या बचता है। तो 22/7 इंटू 10.5। अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको। 22/7 इंटू यहाँ आया 105/10। अब 7 से हम 105 को कट करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 15 बार में। तो अब यहाँ पे आ रहा है 22 इंटू 15/10। तो अब हम 22 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 22 और 15 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 2 10 का 0, हाथ में 1, 5 2 10, 11 इंटू 1 2 2, 1 2 2, तो 0, 1 + 2 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे आया 330/10। अब ये 0 से 0 कैंसिल। तो इसका जो आंसर आएगा, जगह भी नहीं बच रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा 33 मीटर, ये आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। तो हमें एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस के नीचे उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अभी नहीं लिखते हैं, एंड में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस हमको मालूम नहीं, उसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद 176। अब इस r को हम यहीं रखेंगे 176, और इन सब को हम इक्वल टू के राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ पे कट करते हैं। तो इसको 11 बार में कट करते हैं। तो 11 2 सा 22, 11 1 जा 11, 11 6 सा 66, ये 16 बार में कटा। तो r इक्वल टू 16 इंटू 7/2 2 ज़ा 4। अब 4 से 16 को कटते हैं, 4 4 जा 16। तो रेडियस हमारे पास आया 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर। तो एक व्हील का हमको डायमीटर फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस
ऑफ द व्हील इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। तो व्हील भी सर्कल शेप का होता है, तो इसमें हम सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 264। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 264। तो अब इस आर को हम यहीं रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो 264, तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और ये जो 7 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ पे कट करेंगे। तो 11 से 11 2 22, 11 2 22, 11 4 44। तो यहाँ पे आया 24 इंटू 7 और नीचे 2 2 4। अब 4 से 24 को कट करेंगे तो 4 6 24। तो रेडियस आया 6 7 42 सेंटीमीटर। तो अब हम डायमीटर निकालेंगे। तो डायमीटर ऑफ द व्हील इक्वल टू, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 2r इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हमारे पास आया था 42 सेंटीमीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, तो 84 सेंटीमीटर ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवोल्यूशंस इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक व्हील दिया हुआ है किसी कार का जिसका डायमीटर है 77 सेंटीमीटर और हमें 500 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो व्हील का जितना भी सरकमफ्रेंस होगा वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवोल्यूशन में। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर है व्हील का 77 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द व्हील इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस ऑफ द व्हील इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर है 77 अपॉन 2, इतना सेंटीमीटर आया इसका रेडियस। इसको कट नहीं करते, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब हम सिंपली फाइंड करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 77/2। अब 2 से 2 कैंसल 1 बार में, 7 से 77 कटेगा 11 बार में, तो बच रहा है यहाँ पे 22 इंटू 11। अब सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा वो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा व्हील का। तो 22 और 11 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, इसको ऐड करते हैं अब। तो 2 2 + 2 4, 242, तो 242 सेंटीमीटर ये व्हील का सरकमफ्रेंस निकला। मतलब कि एक रिवोल्यूशन में
242 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा व्हील के द्वारा। तो अब चलिए हम 500 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो निकालते हैं। तो सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 242 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील in 500 revolutions इक्वल टू, एक रिवोल्यूशन में 242 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 500 में, तो हम 500 सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 10 के 0, हाथ में 1, 5 4 20, एक 21, हाथ में 2, 5 2 10, 11 12, और ये 2 0, इतना सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए सिंपली हम 100 से डिवाइड देंगे। 100 से डिवाइड देने पे ये चेंज हो जाएगा मीटर में। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, तो बच रहा है 1210 मीटर। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 1.65 किलोमीटर। तो एक कार का व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताना है कि वो 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना रिवोल्यूशंस लेगा, यानी कि घूमेगा। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द व्हील इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो अब हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस ऑफ द व्हील इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर दिया हुआ है 70/2। अब 2 से इसको हम कट करेंगे, तो ये कट होगा 35 बार में। तो रेडियस आया 35 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू 2πr। यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 35। अब सिंपली हम 7 से 35 को कट करते हैं 5 बार में। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 5। फोर्टी को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 4 20 का 0, हाथ में 2, 5 4 20, 21 22। तो व्हील का सरकमफ्रेंस आया 220 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। 1.65 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना रिवोल्यूशंस लेगा।
therefore required number of revolutions equal to total distance upon circumference. तो टोटल डिस्टेंस था 1.65 किलोमीटर और सरकमफ्रेंस था 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1.65 लिखेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये मीटर में चेंज हुआ। अगेन जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो गया सेंटीमीटर में। और नीचे है 220 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब देखते क्या बच रहा है। तो 1.65 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 22। अब यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब क्या बच रहा है, तो 165 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 22। अब हम 11 का टेबल से इसको कट करेंगे, तो 11 टू ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 11 5 ज़ा 55, ये 15 बार में। फिर 2 से कट करेंगे 10 को, 2 5 ज़ा 10। तो अब क्या बच रहा है, तो 15 इंटू 10 इंटू 5। अब सिंपली हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 इंटू 5। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, हाथ में 2, 5 1 ज़ा 5, 6 7, तो 750। तो ये आंसर